आफ्टरनून ऑल डियर स्टूडेंट एंड रेस्पेक्टेड पर्संस। आज की क्लास में हम फिर लेकर आए हैं फिजिक्स के कुछ आईएमपी क्वेश्चन जो 2026 एग्जाम को लेकर बहुत आईएमपी हो सकते हैं। चलिए, तो हमने फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड भी इससे पहले की वीडियो में डाले थे। आप हमारे जो है कि यूट्यूब चैनल ट्रायंगल कोचिंग इंस्टीट्यूट को फॉलो कर लें, आपको वहाँ पर वीडियो सभी मिल जाएंगी और टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से आप उसको भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, आज हम सेकंड चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जानेंगे। तो देखिए, ये हो गया विद्युत विभव। एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। तो विद्युत विभव का मात्रक पूछा जा सकता है आपसे, V का मात्रक। ऐसा ही मात्रक अगर इसका निकालोगे आप तो कार्य का मात्रक आपको पता है जूल होता है, और आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम, जूल पर कूलाम। एक मात्रक तो इसका ये हो गया, ठीक है, जूल पर कूलाम या 1 वोल्ट के बराबर होता है, तो इसका ऐसा ही मात्रक वोल्ट है। ठीक है, विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट है। विमीय सूत्र की बात करें तो विमीय सूत्र भी निकाल लोगे आप, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कार्य का विमीय सूत्र जूल पर कूलाम यानी W/Q है। तो कार्य का मात्रक कार्य का विमीय सूत्र है mL2T-2। ये कार्य के लिए यूज होता है। और बटे में आवेश के लिए AT लिखेंगे। ठीक है, तो m अपनी जगह लिखा रहेगा, L2 ही रहेगा। T 2 और एक ये T ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, तो -3 A पर -1, तो mL2T-3 A-1 इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो ये विभव क्या है, इसका मात्रक और विमीय सूत्र, ये आप क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 नंबर में आपसे, तो आप इसको कंप्लीट कर लें, या ऑब्जेक्टिव में भी आपको इसका मात्रक या विमीय सूत्र में से एक पूछा जा सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। विभव के लिए निरक्षीय स्थिति, विभव के लिए निरक्षीय स्थिति। तो विभव के लिए निरक्षीय स्थिति, ठीक है, मान लो हमारे पास में कोई वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो 2 आवेशों से मिलकर बना है, +Q और -Q। AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, वो इसका सेंटर है, टोटल डिस्टेंस इनके बीच में 2L है, और ये L है, ये भी L है। यहाँ से स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट है P, इस पर हमें विभव निकालना है, इस पर हमें विभव निकालना है। तो हमने A और B को P से मिला दिया। ठीक है, तो हमें पता है विभव के लिए व्यंजक होता है V बराबर 1/4πε0। विभव का मान ये है Q बटे जो भी डिस्टेंस है R वो आ जाती है। ठीक है, तो सिरे A पर जो चार्ज है +Q, सिरे A के +Q आवेश के कारण विभव, +Q आवेश के कारण विभव, V बराबर 1/4πε0 Q बटे A से P की दूरी लोगे आप AP। ठीक है, और A से P की डिस्टेंस, तो A से P की डिस्टेंस हमें इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया हमने, क्योंकि A से P की डिस्टेंस हम यहाँ पे निकाल नहीं सकते, इसलिए V1 बराबर 1/4πε0 Q बटे AP। इसी प्रकार सिरे B के -Q आवेश के कारण, सिरे B के -Q आवेश के कारण विभव, आवेश के कारण विभव, V2 बराबर 1/4πε0 के Q बटे B से P का डिस्टेंस ले लोगे आप, VP, इक्वेशन 2, B से P। अब परिणामी विभव, परिणामी विभव हो जाएगा V बराबर V1 + V2। ठीक है, तो V1 का मान है आपके पास में 1/4πε0 के Q बटे AP, माइनस करोगे 1/4πε0 के Q बटे BP। ठीक है, ओके, क्या चेंज है दोनों में, सिर्फ एक में डिस्टेंस A से P की और एक में B से P की डिस्टेंस है। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 1/4πε0 के, आपने कॉमन ले लिया, Q भी यहाँ से कॉमन है, तो आपके पास में बचा 1/AP - 1/BP। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि A से जो P है
और बी से पी की दूरी समान रहेगी, क्योंकि मध्य बिंदु से आर दूरी है, और इसलिए ऐसे पी बराबर बी से पी है, पी बराबर वी पी, यानी दोनों के लिए आप कोई भी एक मान रख सकते हैं। तो वी बराबर एक बटा आ रहेगा, यह लाइन चली गई। देखिए व्हाट हमारे पास में है, वी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू 1/80 माइनस 1/, क्योंकि ए पी बराबर बी पी है, ए पी बराबर बी पी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक ही वैल्यू रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू 1/, ए पी की जगह बी पी रख दिया हमने, माइनस 1/बी पी, तो बी पी से बी पी कैंसिल, तो वी बराबर हमारे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू, और जीरो हो गया, ये क्या हो गया जीरो, तो जीरो को मल्टीप्लाई होगा टोटल जीरो हो जाएगा, मतलब निरक्षीय स्थिति में विभव का मान, वैद्युत विभव के कारण जो निरक्षीय स्थिति होती है उसमें विभव का मान रहेगा जीरो, ठीक है, वोल्ट इसका मान, ठीक है। तो निरक्षीय स्थिति में जो हमारे पास में विभव आएगा वो जीरो आएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास में अगला क्वेश्चन है विभव प्रवणता, और एक विभवांतर भी अगर आपसे पूछा जाता है तो उसको भी हम समझेंगे विभवांतर क्या होता है। मान लो कोई भी हमारे पास में चार्जेस है, प्लस टू चार्जेस है, कोई भी पॉइंट है। अब यहाँ पर से कुछ दूरी पर दो पॉइंट है हमारे पास में, एक पॉइंट है एक और दूसरा पॉइंट है बी, ठीक है। अब मान लो इस पर विभव का मान v1 है और इस पर विभव का मान v2 है, क्योंकि आवेश से दूरी बढ़ेगी तो विभव भी परिवर्तित होगा। तो विभव ये रहे, विभवांतर ये होता है कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है, ठीक है। किसी विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर विभवांतर कहलाएगा, और इसे v से ही डोनेट करते हैं, v से ही रिप्रेजेंट करते हैं, v बराबर v2 माइनस v1, ये विभवांतर है, ठीक है। कोई भी दो बिंदु हैं इनके बीच विभव का अंतर विभवांतर है। उसके बाद विभव परिवहनता की अगर बात आती है तो विभव परिवहनता क्या है, विभव से आवेश से दूरी बढ़ने के साथ विभव के मान में परिवर्तन की दर, ठीक है। विभव के मान में जो परिवर्तन हो रहा है उसकी दर को विभव परिवहनता कहते हैं। जैसे विभव में परिवर्तन बटे दूरी, परिवर्तन बटे दूरी, जो भी डिस्टेंस आ रही है वो। अब विभव में परिवर्तन को हम रो से दर्शाते हैं, किससे, रो से। तो हमारे पास में मान लो यहाँ पर v2 और ये v1, अब मान लो इस पॉइंट की दूरी x2 है और इसकी दूरी x1 है, तो विभव परिवर्तन v2 माइनस v1, विभव में परिवर्तन क्या है v2 माइनस v1, ठीक है, x2 माइनस x1, तो वो बराबर v2 माइनस v1 को आप dv लिख सकते हो और dx लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो है विभव परिवहनता कहलाएगी, विभव में परिवर्तन की दर विभव परिवहनता है। और दोनों में रिलेशन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसे हमने पढ़ा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है रो, E बराबर रो होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर रो होता है, ये दोनों इक्वल है, तो E के लिए आप लिख सकते हो dV अपॉन dx, ठीक है। E के लिए आप लिख सकते हैं dV बटा dx, और ये विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध भी है ना, विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में अगर संबंध आता है तो आप ये शो कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, किसी आवेशित कण की गति के लिए, किसी आवेशित कण की गति के लिए, कण की गति के लिए दर्शाइए v बराबर 2qv अपॉन m, ठीक है। यहाँ पर एक v है वो इसके वेग को दर्शा रहा है, जैसे आपको स्मॉल v से बनाना है, और ये जो कैपिटल v है ये विभव को दर्शा रहा है, ठीक है।
हमारे पास में कोई चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, आपने वो पॉइंट ले लिए कोई दो, ठीक है, या कोई एक ही पॉइंट लिया, मान लो हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया ए, ये प्लस क्यू चार्ज, इसका अगर मान लो द्रव्यमान एम है और यहाँ से यहाँ तक आने में वो एक बिंदु तक आने में एक्स दूरी चलता है, ठीक है, एक्स दूरी चलता है, तो हमें इसका वेग अगर मान लो यहाँ तक आने में वो वी वेग प्राप्त करता है, और विभवांतर जो है वो यहाँ से यहाँ तक का जो विभवांतर है वो कैपिटल वी से हमने दर्शाया है, ठीक है। तो हमें पता है कि ई बराबर होता है एफ बटे क्यू, एफ बटे क्यू, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा क्यू ई, एफ बराबर क्यू ई, ठीक है, तो एफ बराबर क्यू ई हमारे पास में प्राप्त हो गया जो बल है, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा है ए बराबर एम ए, ए बराबर एम ए, तो ए की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी एफ बटा एम, ठीक है, ये बल जो है एफ बटा एम, ए बराबर एम होता है द्रव्यमान इनटू बल, तो ए की वैल्यू हो जाएगी एफ बटा एम। अब जब आप एफ की वैल्यू यहाँ रख दोगे, एफ का मान रख दो, एफ का मान है हमारे पास क्यू ई, तो ये रहेगा क्यू ई अपॉन एम, ठीक है। तो गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, प्रथम समीकरण से आपने पढ़ा है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, सॉरी v इक्वल टू u प्लस a, प्रथम समीकरण हमारे पास में ये था, सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन है v बराबर u प्लस a, ठीक है। अब मान लो उसका स्टार्टिंग वेग 0 है, रेस्ट में था अगर वो चार्ज तो 0, ए के लिए ये वैल्यू रख दो क्या क्यू ई अपॉन एम, क्यू ई अपॉन एम, ये मान रख दिया, ठीक है। टी के लिए हमें यहाँ पे एक चीज़ समय नहीं दिया है, इसलिए हम आपको यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ही यूज़ करना पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें समय नहीं दिया गया है, इसलिए हमने थर्ड इक्वेशन का यूज़ किया। थर्ड इक्वेशन लिखेंगे, थर्ड इक्वेशन है हमारे पास में वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ठीक है, ये हमारे पास में s की वैल्यू है विस्थापन है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू की जगह आपने 0 2, a के लिए आपने लिख दिया ये क्यू अपॉन एम, और s के लिए x लिखेंगे, x दूरी हमारे पास, तो v इक्वल टू वर्ग हटेगा इधर करने में आ जाएगा 2q ई एक्स अपॉन एम, ठीक है, क्योंकि v जो विभव होता है वो होता है तीव्रता इंटू दूरी ई एक्स, ठीक है, v की वैल्यू हो जाएगी ए एक्स, तो यहाँ ए एक्स की जगह v रख दोगे, और ये v बराबर हमारे पास में आ गया 2q v अपॉन एम, ठीक है। ये जो एक v है वो उसकी वेलोसिटी को दर्शा रहा है, दूसरा उसके पोटेंशियल को दर्शा रहा है, ठीक है, v बराबर 2q अपॉन जो है कि ये वैल्यू, ठीक है। तो इस चैप्टर में और जो है लगभग यही क्वेश्चन आएंगे, और अगर कोई क्वेश्चन आपकी डाउट में है तो आप हमें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगली वीडियो हम फिर लेकर आएंगे।